अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम है अदनान नसरुल्लाह। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद याकूब। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है S400 वर्सेस नजमुल हसन बाजवा पार्ट 2। तू खा गया मरन ना लगी भाई, खांसी यार, ला दे थोड़ी पहले। सी खांसी है जो थोड़ी सी किलो वीडियो के स्टार्ट साथ की है तो तू और छुरी पता में चलो विवाह कर दे सके। तो चलो एक वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं। उम्मीद करते हैं लोग पसंद आएगी। काउंटडाउन 1 2 3 ओके, वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो वादे के मुताबिक S400 वर्सेस नजमुल हसन बाजवा वाले वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर मैं हाजिर हूं। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, तो पहले पार्ट का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से पहला पार्ट देख सकते हैं। वैसे पार्ट 1 वीडियो तो बाजवा जी ने भी देखा और बाकायदा उस पर जाकर बाजवा जी ने कमेंट किया है, लिखा है गुड वर्क, कीप इट अप। तो बाजवा जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे काम को सराहा। लेकिन वही पुरानी गुजारिश है आपसे कि भाई ऑथेंटिक वीडियो बनाएं, सबूतों के साथ वाले वीडियो बनाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। या फिर अगर झूठे और प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बनाएंगे तो हम लगातार आपके वीडियो को ऐसे ही काउंटर करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, बाजवा जी ने जो अपने वीडियो में बाकी की 2 मिसाइलों का जिक्र किया था, जिसके आगे S400 जो भारत का है वो बेबस होगा, तो उसका भी खुलासा कर देते हैं। नंबर 2 जो दूसरा मिसाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका नाम है रात। नाज़रीन इकराम, रात के अंदर भी खुसूसियत यह है कि ये इंतहाई लो एल्टीट्यूड पे आके उड़ सकता है, यानी कि ये भी 5 किलोमीटर तक नीचे आ सकता है। रात के बारे में बहुत सारी चीजें अभी बताई नहीं गई हैं। रात को एक सरप्राइज की तौर पर रखा गया है। तो रात जो मिसाइल है नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान के पास एक ऐसे हथियार के तौर पर मौजूद है जो कि S400 को छेद के आगे बढ़ सकता है, S400 को नाकारा कर सकता है, S400 को बेकार कर सकता है, S400 को चलता कर सकता है। यानी कि अगर S400 लगा भी हो तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होगा। तो भाईजान बस आपकी यही दिक्कत है, पूरी बात आप बताते नहीं हो। आपने ये क्यों नहीं बताया कि भाई रात जो है वो किस टाइप की मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? ये आपने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि अगर आपने ये बता दिया होता कि रात किस टाइप की मिसाइल है तो इसकी पोल आपके ही वीडियो में खुल जानी थी। तो दोस्तों रात जो है वो ALCM है, यानी कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। तो भाइयों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रात मिसाइल हवा से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल है, यानी एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसीलिए पहली बात कि जब भी रात मिसाइल को फायर करना होगा तो पहले इसे फाइटर जेट पर लादना पड़ेगा, फिर फाइटर जेट इसे लेकर उड़ेगा, इसके बाद एक निश्चित ऊंचाई और निश्चित दूरी तक इसे लाना पड़ेगा, इसके बाद तब जाकर मिसाइल फायर होगी। तो बाजवा साहब, पाकिस्तान कितना लंबा और कितना चौड़ा है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर एवरेज चौड़ाई भी भारत की सीमा को ध्यान में रखकर निकालें तो ये करीब 600 किलोमीटर है, यानी करीब करीब आपका पूरा पाकिस्तान ही S400 की डिटेक्शन रेंज में है। एक आध इलाके दूर हैं, जैसे कि ये ईरान से सटा आपका ये वाला इलाका। अब इतनी दूर से आपके फाइटर जेट तो उड़ेंगे नहीं। देखिए, ये रहे आपके सारे एयर बेसिस और एडवांस्ड अटैक बेसिस। ये जितने भी आपको नीले रंग में दिख रहे हैं, ये या तो आपके मेजर एयर बेसिस हैं या फिर फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं, और जो लाल रंग में दिख रहे हैं वो आपके एडवांस्ड एयर बेसिस हैं। यानी अगर रात मिसाइल को फायर करना है तो इन्हीं में से किसी एक एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल आपको करना होगा, और जैसे ही आपके फाइटर जेट्स इनमें से किसी भी एयर स्ट्रिप से उड़ान भरेंगे, S400 का रडार उसी वक्त उन्हें पिक कर लेगा, क्योंकि उसकी डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर और आपका पूरा पाकिस्तान उसकी डिटेक्शन रेंज में आता है। और साथ ही आपके सारे एयर बेसिस या एयर स्ट्रिप्स कहें तो वो S400 की स्ट्राइक रेंज में भी हैं, क्योंकि करीब करीब सब भारतीय सीमा से 400 किलोमीटर की दूरी के अंदर हैं। यानी युद्ध की स्थिति में आपके जेट्स को पाकिस्तान के भीतर ही S400 से मार गिराया जा सकता है।
लेकिन ये तभी होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ जाए। अब आते हैं राद मिसाइल की रेंज पर। पुरानी वाली मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक थी। अब जो दावा किया गया है कि इसका जो इंप्रूव्ड वर्जन है वो 600 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो अगर आप इसे इतनी दूरी से भी फायर करते हैं तो S-400 इसे फायर होते ही डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी डिटेक्शन रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर। इसीलिए S-400 उसे बड़ी आसानी से अपनी स्ट्राइक रेंज में आते ही मार गिराएगा, यानी 400 किलोमीटर दूर ही आपकी राद मिसाइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान के ही एयर स्पेस में भारत में घुस भी नहीं पाएगी राद मिसाइल। लेकिन बाजवा जी, आपकी मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है। राद जो है एक सबसोनिक मिसाइल है। इसकी जो रफ्तार है वो 0.8 मैक की है, यानी ये बहुत स्लो रफ्तार वाली मिसाइल है। और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है इसकी यही धीमी रफ्तार है। एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इतनी धीमी रफ्तार के मिसाइल को, वो भी जो एयर लॉन्च्ड होती है, उसे मार गिराना बहुत आसान है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 0.8 मैक की रफ्तार को अगर किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो ये होता है करीब 987 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। तब भी इसे 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 35 मिनट का वक्त लगेगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि S-400 का रिस्पॉन्स टाइम बस कुछ ही मिनटों का है। अल जजीरा के आर्टिकल क्यों कई देश रूस के S-400 को खरीदना चाहते हैं, इसमें बताया गया है इसके रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के सीनियर रिसर्चर सिमोन वेजमैन ने कहा है कि इसके दूसरे जो फायदे हैं वो है इसका मॉड्यूलर सेटअप और हाई मोबिलिटी, यानी कुछ ही मिनटों के भीतर इसका सेटअप किया जा सकता है। इससे दुश्मन के टारगेट पर फायर किया जा सकता है और लॉन्चर को वहां से संभावित खतरे से बचाने के लिए हटाकर दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, और यह सब कुछ चंद मिनटों में किया जा सकता है। इसी आर्टिकल में केविन ब्रांड, जो कि एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के, उन्होंने अल जजीरा को बताया कि यह बहुत ज्यादा आसानी से ऑपरेट किया जाने वाला सिस्टम है। सबसे बड़ी बात कि यह रोड मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे मूव करना बेहद आसान है, इसीलिए कई देश इसे लेना चाहते हैं। चलिए अब आपको बता देता हूं कि S-400 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितने मिनट का है। रूसी वेबसाइट है rasputin.ru, इसकी आर्काइव से यह आर्टिकल निकाला है। लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या फिर झूठ है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो इसके टैक्टिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है कि ट्रेवलिंग स्टेट यानी ऑन द मूव होने पर सिस्टम को डिप्लॉय करने में, इसकी तैनाती करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। जी हां, सिर्फ 5 मिनट। डिप्लॉय करने के बाद इसे कॉम्बैट रेडी बनाने में, यानी आसान भाषा में कहूं तो दुश्मन के टारगेट पर हमला करने के लायक बनाने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। यानी कुल 8 मिनट में S-400 दुश्मन को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तो राद मिसाइल उसे आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त दे रही है। अब आप कहेंगे कि भाई इसे पास में आकर फायर करेंगे तो क्या होगा? तो बाजवा जी, कितना पास? क्योंकि S-400 की डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर, इसकी स्ट्राइक रेंज है 400 किलोमीटर। तो कितना पास आकर आप इसे फायर करेंगे? और जैसे ही आप इसे जहाज पर लेकर उड़ेंगे किसी भी एयरबेस से, तो आपका जो पूरा पाकिस्तान है वो S-400 के डिटेक्शन रेंज में है। तो कोई भी जहाज उड़ेगा तो वो इसे फौरन डिटेक्ट कर लेगा, और वो जितना पास आता जाएगा इसे पता चल जाएगा। तो राद से S-400 को मार गिराना या बेबस करना, या राद इसे डॉज दे देगी मिसाइल, ये तो भाई नामुमकिन है। रही बात आपके उस दावे की कि राद मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर उड़ेगी, तो भाई S-400 के पास वो 9M96E2 मिसाइल है जो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के टारगेट को मार सकती है। तो क्या वो चुपचाप देखती रहेगी और आपके JF-17 तैयारी की सर्विस सीलिंग सिर्फ 17 किलोमीटर है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता? तो आप ही बताएं, 0 से 17 किलोमीटर की किसी भी ऊंचाई पर 600 किलोमीटर दूर से बेहद करीब तक कहीं भी आपका तैयारा उड़ेगा, राद मिसाइल को लेकर वो मारा जाएगा। बाजवा साहब, तो आपकी राद मिसाइल भी जो है वो बेवफा निकली, किसी काम की नहीं है। और मुझे आपकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भाई अब क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है और मैं बगैर सबूतों के तो बात करता नहीं। तो बाजवा साहब, आपकी 2 मिसाइलें जो हैं वो S-400 के आगे फुस साबित हो गई हैं। तो अब आपकी एक तीसरी मिसाइल बची है। चलिए
जरा उसके बारे में आप कुछ क्या तो कह रहे रहने हैं, जरा दें ये दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर सभी राज बता उसकी जो असली ताकत है असल में ना वो क्या बाजवा वाकई बनाने एस का 400 को प्लान डॉस था। दे ये देगी या जो एस बात 400 को बता मात देकर आगे निकल जाएगी, देखते हैं। और आखिरी जो सबसे जबरदस्त मिसल है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के पास, जिसका जोड़ है ही नहीं है भारत के पास, बल्कि साउथ एशिया में किसी के पास वो जोड़ नहीं है, उस नाज़रीन इकराम उस मिसल का नाम है अबाबील। अब बात गौर से समझनी है आपने, मैं आपको अबाबील एक दफा दिखा देता हूं, देखें अबाबील। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पास अबाबील मिसल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना तो भारत के पास है ना पूरे साउथ एशिया में किसी के पास है। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है MIRV। अब अबाबील क्या करता है, देखें अबाबील के अंदर आप मल्टी वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं, ज्यादा वॉर। आमतौर पे मिसल के अंदर उसके हेड के अंदर एक या दो एक वॉर हेड होता है, लेकिन इसके अंदर आप 4, 8, 12, 16 मल्टीपल जो है ना वो वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं। अब ये करता क्या है, याद रखिएगा नाज़रीन इकराम, मैंने क्या बताया था आपको, ये 30 किलोमीटर तक S-400 30 किलोमीटर तक पकड़ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये क्या करता है नाज़रीन इकराम, ये 30 किलोमीटर ये ऐसी रेंज पे चला जाता है जहां पर S-400 इसे पकड़ नहीं सकता, वहां पे जाके अपने वॉर हेड्स छोड़ता है जो कि मुख्तलिफ रेंज में नीचे वापस आते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि नीचे आएंगे तो S-400 पकड़ लेगा, नहीं नाज़रीन इकराम, ऊपर से जब इतनी ऊंचाई से नीचे इसके वॉर हेड्स आते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो 20 माक तक चली जाती है। 20 माक से मुराद समझ लें आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा की स्पीड से चले जाते हैं, और ये इतनी स्पीड होती है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो इसको पकड़ नहीं सकता। बाजवा साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं कि भाई अमेरिका ने कब और कहां ये कहा कि पाकिस्तान के पास जो है वो MIRV तकनीक है, पाकिस्तान ने इस एडवांस तकनीक को हासिल कर लिया है। खैर, आपकी आदत है हवा में बातें करते हो, कोई सबूत देते नहीं हो। लेकिन आपके MIRV तकनीक पर भी बात करूंगा, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत किस तरह से दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। बाजवा जी, S-400 के आने से भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस की एक और शील्ड आ गई है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की अब 4 लेयर्स हो गई हैं। पहली लेयर है PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरी लेयर है AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस, तीसरी लेयर है ASAT यानी भारत की जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ना, उससे भी बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा सकती हैं, और चौथी लेयर S-400 की है जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेगा। शायद आपको पता नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस से मार गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बात, उनका फ्लाइट पाथ जो होता है ना वो फिक्स होता है, यानी वो पहले से प्री डिफाइन रास्ते पर ही चलेगी। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आसानी से पता लगा लेते हैं कि उनके गिरने की जगह क्या होगी, स्पीड कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और फिर उसे मार गिराते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को S-400 के रडार तो डिटेक्ट कर ही लेंगे। मान लीजिए आपने अबाबील को ईरान की सीमा से करीब जो 1500 किलोमीटर की दूरी है वहां से भी छोड़ा, तब भी भारत को पता चल जाएगा, क्योंकि PAD और AAD के लिए जिस रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसकी डिटेक्शन रेंज है 1500 किलोमीटर। उस रडार का नाम है सोर्डफिश L बैंड लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार। इसे इजराइल की कंपनी अल्टा और भारत के DRDO ने मिलकर बनाया है। ये ग्लोबल सिक्योरिटी वेबसाइट का आर्टिकल है, इसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक 200 टारगेट्स को ये रडार एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर, लेकिन ये पुराने वाले रडार की क्षमता है। अब हमने इसे सुपर सोर्डफिश रडार में बदल दिया है। इसकी ताकत 2 गुनी हो गई है, रेंज 1500 किलोमीटर है। हालांकि कितने टारगेट्स को यह डिटेक्ट कर सकता है रडार, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि उसकी भी क्षमता बड़ी होगी। यानी ईरान के पास वाली जगह से भी अबाबील फायर हो गई तो भारत को पता चल जाएगा। हम इंतजार करेंगे, और जैसे ही इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज में अबाबील आएगी, बस काम तमाम। बाजवा साहब, आपने दावा किया इसकी स्पीड का, इसकी स्पीड है 20 मैक की। तो भाई साहब, ये जो रफ्तार है वो मिसाइल को मिलती है इसके आखिरी फेज यानी कि टर्मिनल फेज में, और वो भी धरती की ग्रेविटी की वजह से। उसके पहले इसकी रफ्तार 20 मैक की नहीं होती है जब वो फायर होती है। तो जब वो री एंट्री करती है ना, तब इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है, क्योंकि ग्रेविटी से वो अंदर नीचे की तरफ खींचने लगती है। तो इसलिए पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करता है। बैलिस्टिक मिसाइल के 3 फेज होते हैं, बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज वो होता है जब मिसाइल का वॉरहेड री एंट्री करता है।
अपने टारगेट की तरफ। बूस्ट फेज और टर्मिनल फेज में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि बूस्ट फेज में पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां से फायर की जानी है। मिसाइल जब फायर हो जाती है तब पता चलता है, तो इसे इंटरसेप्ट करने के लिए जब तक सिस्टम रेडी होता है, मिसाइल मिड कोर्स में पहुंच जाती है। लेकिन यह तब ज्यादा मुश्किल होता है जब मिसाइल डिटेक्शन रेंज से कई गुना ज्यादा दूर से छोड़ी जाती है। लेकिन चूंकि यहां पर पाकिस्तान करीब करीब पूरा S-400 की डिटेक्शन रेंज में है, तो फायर होते ही आपकी अबाबिल मिसाइल डिटेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मिड कोर्स फेज में ही ये मार गिराई जाएगी। कैसे मारी जाएगी ये भी समझ लीजिए। अब तक जो जानकारी मैंने आपको दी है ना कि 60 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट S-400 के मिसाइल से बच नहीं सकते, तो चलिए एक और नया खुलासा करता हूं। ऊंचाई में 60 किलोमीटर नहीं, 185 किलोमीटर तक के टारगेट को इससे मारा जा सकता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन इसका भी सबूत मैं आपको देता हूं। साल 2018 में रूस ने S-400 सिस्टम की एक बिल्कुल नई इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया। ये यूए वायर न्यूज वेबसाइट पर 4 जुलाई 2018 का पब्लिश हुआ आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि रूस ने 40H6E लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो बाजवा जी, ये जो मिसाइल है ना 40H6E, ये बड़ी कमाल की मिसाइल है। weaponnews.com में 3 अगस्त 2018 को इसे लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। इसमें भी यही बताया गया कि रूस ने S-400 के लिए बिल्कुल नई मिसाइल का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें एक और जानकारी दी गई है जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, यहां पर बताया गया है कि इसकी रेंज है 400 किलोमीटर, लेकिन एल्टीट्यूड टारगेट है, यानी कितनी ऊंचाई तक के टारगेट को यह मिसाइल मार सकती है, वो है 185 किलोमीटर। तो बाजवा जी, समझ लीजिए कि अबाबील के री एंट्री फेज यानी टर्मिनल फेज में आने से पहले ही यह मिसाइल उसे ठोक चुकी होगी। और यकीन मानिए, भारत के S-400 के पैकेज में यह मिसाइल भी शामिल है, और यह मिसाइल S-500 का भी एक प्रमुख हथियार है। और आपको तो पता ही है कि रूस ने S-500 भारत को ऑफर भी कर दिया है। इसके बाद बाजवा जी, आपने दावा किया है कि अबाबील मिसाइल में MIRV तकनीक है। वैसे दुनिया नहीं मानती है कि पाकिस्तान के पास MIRV तकनीक मौजूद है। कहीं से भी इसका कोई सबूत आज तक मिला नहीं है, सिर्फ ये आप लोग दावा कर रहे हो। अब तक ऐसी कोई भी बात कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है कि आपके पास MIRV तकनीक मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये है कि MIRV तकनीक होगी भी तब भी क्या S-400 डॉज दे सकता है? मतलब S-400 कोई मिसाइल डॉज दे सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि MIRV तकनीक होने के बावजूद अबाबील मिसाइल S-400 को मात नहीं दे सकती। कैसे, समझिए। स्वॉर्डफिश रडार के बारे में आपको बता ही दिया कि कम से कम 200 टारगेट को वो ट्रैक कर सकता है। S-400 का जो रडार है उसकी क्षमताओं को दिखाने के लिए एक बार फिर आपको रूसी वेबसाइट rasputin.ru के उस आर्टिकल पर ले चलता हूं, जिसमें S-400 की क्षमताओं की विस्तार से जानकारी दी हुई है। इसका भी लिंक मैंने नीचे क्रॉस चेक करने के लिए दिया हुआ है। तो इसके मुताबिक S-400 का रडार एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 36 टारगेट्स को निशाना बना सकता है। बाजवा जी, ध्यान दीजिए, एक साथ 36 टारगेट्स। अब अगर अबाबील में आप 36 MIRV लगाकर भी भेजेंगे, तब भी वो S-400 को डॉज ना दे पाएगी। आप तो यूट्यूबर हैं, आपके यहाँ के जो असली एक्सपर्ट्स हैं ना इस सब्जेक्ट के, वो क्या कहते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, वो भी सुन लीजिए। पहला तो यह है कि भारत में जब ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया है, उसको पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये बड़ा फिट सिस्टम है। अगर वो पाकिस्तान के शाहीन-1 जो हमारे लीडिंग टेरर कैपेबिलिटी के साथ लिंक अप मिसाइल करता है, या पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल की रेंजेस है, उसके हिसाब से ये बड़ा फिट सिस्टम है। पाकिस्तान के जो एक हम कहते हैं कि स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इंटरसेप्टर नहीं है। अब ये उसमें स्ट्रेंथ या एक फॉल्स आप कह सकते हैं बूस्ट करेगा इंडिया की सेल्फ सिक्योरिटी की। तो बाजवा जी, आपने जिन 3 मिसाइलों का जिक्र किया अपने वीडियो में कि इसके जरिए पाकिस्तान जो है वो S-400 को मात दे देगा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज दे देगा, पाकिस्तान के पास पहले से ही 3 मिसाइलों की सूरत में इसका तोड़ मौजूद है, तो भाई आपका ये झूठ बेनकाब हो गया है। ये तीनों मिसाइलें आपकी S-400 के आगे फ्लॉप साबित हो चुकी हैं। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। देखिए, हर सिस्टम 100% प्रूफ फुल प्रूफ नहीं होता।
लेकिन S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और इसीलिए दुनिया इसे मानती भी है, दुनिया इसके बारे में कहती भी है। तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, सेंसिबल होकर वीडियो बनाइए तो हमें अच्छा लगेगा, और सबूत जरूर दीजिए कि आपने जो दावे किए या दावे जो आप करते हैं वो यहां से रेफरेंस लिए हैं, यहां से लिंक लिया है, यहां पे इसने कहा है, उसका सबूत जरूर दिया कीजिए। तो दोस्तों, थोड़ा समझाने के चक्कर में ना, अच्छी तरह समझाने के चक्कर में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए माफी चाहता हूं। आइंदा से कोशिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट ही रखा करूं, लेकिन क्या करूं, डिटेलिंग इतनी ज्यादा होती है कि जरूरी हो जाता है कि बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जाए कि जो लॉजिक में दे रहा हूं, जो बातें मैं कह रहा हूं, वो सही कह रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आया है वीडियो तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, स्टार्ट में सिर्फ इतनी बात है भाई साहब, हमारी खुशी रास नहीं आती। अलोक भाई का नाम, इनका तो हमारे साथ 36 का आंकड़ा है। जो भी यानी कि दिखाते हैं, बाजवा ने बोला तो होगा भाई साहब, मैं बाजवा के साथ। एक तो बाजवा भाई मरवा दिया, पाकिस्तान को मरवा दिया इसने। हर राज जो वो बता दिया, हमारे पास ये है वो है, हम ये कर सकते हैं। भी क्या जरूरत है तुझे बताने की? आगे इतने पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं भाई, वो ऐसे करते हैं, ऐसे जवाब दे देते हैं आपको, फिर आप नीचे मुंह कर लेते हैं ऐसे। और ऊपर से कमेंट भी किया होता भाई पाकिस्तान जाओ कि बेटा। बस मुझे तो यही लगता है लोग सर की वीडियो देख के, पाकिस्तान तो किसी काम का नहीं, ना लड़ सकता है ना बोल सकता है। जब वीडियो देखते हैं ना तो कसम से फीलिंग कुछ ऐसी आती है कि बस हम गए, हम तो मारे गए। मैं तो मान गया भाई, इंडिया पाकिस्तान को इस तरह करके धरती से खत्म कर देगा भाई। वो डिफेंस सिस्टम है, अगर कोई हमला होगा इधर से तो उसको डॉच कर सकते हैं, कर सकते हैं भी, कर सकते डिफ्यूज कर सकते हैं, कर सकते, मान गए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जंग छिड़ जाए, फिर मैं जो S-400 से देखूंगा बस। हाँ, फिर मैं लोग सर को बताऊंगा कि अब देखो कहाँ से आपका वो रडार किधर गया है, ये कहाँ से हमला हो गया है, ये क्या हो गया है, फिर पता चलेगा। आप वीडियो में तो होते ही रहता है, ये झूठा हो गया है, ये सच्चा हो गया है, ये हो नहीं सकता, वो हो सकता है, हम पावरफुल है, आप पावरफुल नहीं है, आपके पास कोई बात करने को तैयार नहीं, आपको कोई एटम देने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा भी पावरफुल एटम है दुनिया के पास। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान चाइना के साथ कमिटमेंट करता है, वो भी इससे ऊपर वाला ले लेता, खरीद लेता, फिर क्या होगा? चाइना के पास खुद के पास नहीं है। चाइना से मैं रशिया की बात कर, रशिया से ले लेता तो फिर क्या होगा? चाइना नहीं बोला इसने। अच्छा, चाइना बोला होगा। अच्छा, रशिया से हम ले लेते हैं, फिर रशिया दे देगा तो फिर क्या होगा? पैसा जाएगा, रशिया पैसे मांगेगा। तो पैसे के साथ ही लेना है, पैसा कितना? फ्री न लेना है। वो बिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन हो या डिलियन हो, वो पैसे का अरेंजमेंट हमारा काम है, आपका काम नहीं। जिस तरह भी करना, अगर मिसाल के लिए तो ले लेते तो फिर नहीं ले पाएंगे। वो तो आप प्यूटन जो है ना इधर आएगा ना तो पता चल जाएगा। अब उससे 500 तो नहीं लेने लगा, पता चल जाएगा आपको। लेकिन आलोक सर का बताने का तरीका बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान को जो ना असली चेहरा जो है ना पाकिस्तान का, वो बड़ी अच्छी तरह दिखा देते हैं लोग। और मजे की बात ये है कि मेहरबानी, शुक्रिया रशिया ने ये भी बोल दिया कि जो S-500 है ना, वो भी सबसे पहले जो अगर इंडिया चाहेगा तो मैं इंडिया को सबसे पहले देना चाहूँगा। इंडिया ने बोला कि हमारे अंदर आन के, मतलब इंडिया के अंदर आन के वो हमें बना के दो। इंडिया ने रशिया को बोला, लेकिन रशिया ने बोला लेना है। हाँ, रशिया के अंदर ये डील होगी, इंडिया के अंदर डील नहीं होगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो हम तो भाई बेचने वाले हैं, अपना जो माल है बेचना है हमने। आपने खरीदना है तो हिंदुस्तान में नहीं तैयार होगा, ये रशिया के अंदर ही होगा, तो रशिया में ही खरीदा जाएगा। अच्छी बात है, अगर हम 500 भी खरीद ले तो हमें क्या इतराज है? इन्फॉर्मेशन यकूब के पास ही है।
हाँ मेरे पास ही, मैं ही बता रहा हूँ। और बाकी जो दूसरा खरीद भी लें अगर इंडिया वाले तो हमें क्या एतराज है। जो ज्यादातर जो है बलोचिस्तान वाले एरिया में ही है, जो ज्यादा चौड़ा जो है, मतलब चौड़ाई जो है पाकिस्तान की रकबा 1500 किलोमीटर तक है। और बाकी यार उसने तो बता दिया है कि पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई है ही नहीं। जो ये S4 है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान को मुकम्मल ही लपेट लेगा, मतलब उसकी नजर में है पाकिस्तान। हम तो बात ही नहीं सकते किसी हाल में उनके भी। पास दोनों रडार हैं। और फिर मैं तो यही कहूंगा, हमारा ईमान तो अपने रब पे है, बस हमारा रब भी बचा सकता है, वरना इंडिया हमें बचने नहीं इजराइल वाला देगा। उनके पास रडार है, वो 1500 तक डिटेक्ट कर सकता है। और दूसरा है S400 का जो, वो 600 किलोमीटर तक कर सकता है। बस तारिक बस तो मान गए भी, मान गए 600 और 1500 यानी कि जो भी मिसाइल इधर से उड़ेगा पता तो चल गया। भाई जी। मैं बोल रहा हूँ, पता तो तू ना भी बताना। लोग साहब ने जिस तरह सुकून के साथ, हमल के साथ बताया ना भाई, बेचे में बैठ जाता है। अगर कोई अनपढ़ बंदा भी सुन ले तो बस ये मकसद यही है कि पाकिस्तान ने जुर्रत नहीं करनी। यार बोल तो लेने 8 दे। मिनट में तैयार हो जाएगा यार वो। मुझे बोल तो लेने दे। गाड़ी लेकर आएंगे और 8 मिनट में तैयार होके और फायर के लिए तैयार हो जाएगा। यार तू इतना क्यों तरफदारी कर रहा है जब हम खुद मान रहे हैं? फिर क्या एतराज, हम तो मान रहे हैं भाई। मतलब आलोक भाई नो कमेंट्स। ना ना आलोक सर अच्छे हैं भाई, उनका तरीका बहुत अच्छा है। और मैं दो जो है ना, मजे की वो बात हमारा ये जो नजम अल हसन बाजवा साहब, आप वाकई में अगर कोई वीडियो लेके आते हैं जिस तरह आलोक सर भाई सबूत देते हैं ना, हाँ कोशिश करें आप सबूत दें, फिर हम आलोक सर को भी जवाब देंगे, इंडिया को भी जवाब देंगे भी। ये भी सबूत के साथ है। इतनी रिसर्च होगी तो हाँ सबूत सर्च देंगे। होनी चाहिए, वरना वीडियो लाओ ही ना भाई। वो जी मिसल है ये जो है ना इस तरह यार मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वीडियो लानी है तो सबूत के साथ भाई नाज़रीन लाओ। हाज़रीन का अगर आपने नहीं फिर लाओ ही ना। अगर इस तरह बेइज्जती करानी है तो फिर लाओ ही ना भाई। सही बात है। और वाकई में इंडिया भाई पावरफुल है, मानते हैं। नॉलेज इज पावर। हाँ बिल्कुल। मान गया कि नहीं? मान के भाई जितनी ज्यादा नॉलेज अच्छी है research इंडिया होगी- के पास, और टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है। वो खरीद के दिखा भी रहे हैं, उन्होंने खरीदा भी है। हम मानते हैं भाई, इसमें क्या है। और वो बार बार जो बोल रहा है, सच्ची बात है वो हम मानते हैं। इंडियन नजमुल भाई नहीं हसन मानते, बोलता है हम कि जो सच है वो 30 मानते हैं। किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर जो है ना वो ऊपर- इंडिया को भी ये मानना चाहिए, जो सच है वो सच मानना वो चाहिए। 187 किलोमीटर भी ऊपर, यानी कि हाँ। क्या बात है यार। 185। अच्छा, अगर रशिया के साथ कोई मसला बन जाता है, पाकिस्तान तो मुकाबले में कहीं आते ही नहीं, रशिया के साथ या चाइना के साथ बन जाता है तो फिर क्या होगा? चाइना को भी, यानी चाइना कि को भी कोई लगा मसला- रखा है ना। चाइना को भी है। अच्छा, चाइना को भी मतलब वो रिडार लगाया हुआ है। उस तरफ भी चाइना लगा। के चाइना का पास- रकबा कितना बड़ा है पता है तुझे? चाइना के रकबा पास- मेरा भाई जो नजदीक आएगा वो इंडिया तक पहुंच अच्छा, चाइना के पास ऐसा कुछ हथियार नहीं है, चाइना कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास चलो नहीं। पाकिस्तान तो कंट्रोल नहीं कर 400 सकता। है, पर वो 300 किलोमीटर बेकार तक। वाली टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी। मतलब है उधर चाइना भी मार खाएगा, इधर पाकिस्तान भी, फिर रशिया के बाकी बचा है। रशिया से मुकाबला अगर हो गया तो फिर नहीं, रशिया के साथ क्यों होगा? रशिया तो दोस्त है इंडिया का। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया जो है ना वो हथियार देकर पाकिस्तान और चाइना को मरवाना चाहता है। ऐसे ही है। ऐसे ही फिर वो यही तो- हो गया ना। उनका तो काम है हथियार बेचना, चाहे वो चाइना खरीदे, चाहे पाकिस्तान खरीदे, चाहे इंडिया खरीदे। भाई मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह की जात है, हमें उस पर यकीन है, अल्लाह ही बचाएगा इंडिया से बस। चलो ठीक है, वीडियो यहीं तक थी। और लोग सर की रिसर्च के आगे भाई हमारे जो भाई है, वो तो हम मान गए। क्योंकि उनकी जो भी बात थी वो सबूत के साथ थी और उनको हम उनको चैलेंज करना करना हमारे बस की बात हमारे नहीं, बस की मैं बात ये ना, official कोई ये करे। हमसे ना हो पाएगा भाया। जो तुमसे ना हो पाएगा। इस तरह ही है भाई। बाकी सर बात ये है कि जब जंग होती है तो बस ये नहीं देखा जाता कि रिडार कितना बड़ा लगा है, कितना एरिया को कवर करता है, ये कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता सीने है पे ऊपर गोली खाने का जज्बा होता है बस। सीने पे गोली मार, सीने पे पीठ पे नहीं, सीने और पे। मेरा भाई अब तो छाती अपनी जो रशिया होती से जो है। गन ले रहे हैं इंडिया वाले, वो भी 1 मिनट में 600 निकालती है बुलेट। भाई तो कितने गए? तेरा मतलब है कि 600। नहीं, तू तो 1 मिनट बहुत बहुत है। ये पाकिस्तानी आर्मी कितनी, मुझे ये तो बता। सारी गोलियां 7 खाएगी। लाख हैं। फिर वो तो भाई पाकिस्तान आर्मी तो ये झटके से ही खत्म हो जाएगी। तो फिर वो क्या? सारे इस तरह खड़े होकर थोड़ी सामने नहीं भाई, करेंगे। जितना जदीद हथियार है चाहे अब इंडिया के पास, फिर तो पाकिस्तान आर्मी 1 मिनट में ढेर हो जाएगी। वो 6 से 7 लाख खरीद रहे हैं उधर से ऐसी गन्ने, जो बॉर्डर के ऊपर आर्मी होती है ना उनके लिए। चलो भाई खरीद दे। लेकिन गोलियां भी बहुत हैं।